तो यहाँ शुरू से थे बट फिर भी कुछ तो अधूरा था। वो तो यहाँ शुरू से थे बट फिर भी कुछ तो अधूरा था। जब उन्होंने मुस्कुरा दिया तब कहीं महफिल में जान आ गई। जब उन्होंने मुस्कुरा दिया तब कहीं महफिल में जान आ गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विजय शिंदे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने शायरी क्यों कही, शायरी कहने के पीछे इनका मकसद क्या है। तो वो तो आपको आगे जाके मालूम होगा ही। बट मुझे कुछ मैसेजेस आए कि सर आप डायरेक्ट हमें पोर्ट्रेट पढ़ाओ, ये बेसिक वीडियोस मत पढ़ाओ। वी आर एक्साइटेड टू लर्न पोर्ट्रेट फ्रॉम यू। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको पोर्ट्रेट पढ़ाने के लिए। बट उससे पहले अगेन कमिंग बैक टू शायरी। वो तो यहाँ शुरू से थे बट फिर भी कुछ तो अधूरा था। जब उन्होंने मुस्कुरा दिया तब कहीं महफिल में जान आ गई। मेरे शायरी कहने का मकसद ये था कि पहले तो उन्होंने अपना एक्सप्रेशन नहीं शो किया था, तब तक अधूरा था सब कुछ। जब उन्होंने एक्सप्रेशन शो किया अपना, यानी मुस्कुराया, तब महफिल में जान आ गई। ठीक हमारा पोर्ट्रेट, जब हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं या पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं या पेंट करते हैं, ठीक उसी तरह ही सेम है। कोई भी पोर्ट्रेट कंप्लीट तभी होगा जब उसमें हम एक्सप्रेशन डाल देंगे। जब वो एक्सप्रेसिव दिखेगा तभी वो हमें कंप्लीट दिखेगा। सी एज एन एक्सपायरिंग आर्टिस्ट बहुत सारे ऐसे पोर्ट्रेट बनाते हैं एक्टर एक्ट्रेस के या किसी फैमिली मेंबर के, तो उनमें वो एक्सप्रेशन डालने में नाकामयाब हो जाते हैं, इसलिए वो इनकम्प्लीट दिखता है, कंप्लीट नहीं दिखता वो पोर्ट्रेट। वो कंप्लीट दिखने के लिए, वो एक्सप्रेसिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कोई भी पोर्ट्रेट एक्सप्रेसिव बनाने के लिए नोज, आईज, लिप्स, ईयर्स, ये छोटे छोटे पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उस पर अलग से स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम कंप्लीट पोर्ट्रेट बना सकेंगे, एक्सप्रेसिव पोर्ट्रेट बना सकेंगे। सो इस वीडियो में हम नोज पे स्टडी करेंगे। नोज डिफरेंट एंगल में कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सिंपल वे में कैसे ड्रॉ कर सकेंगे, ये सब फैक्टर्स हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गो फॉर अ वीडियो। मैं यहाँ नोज़ के कुछ सिंपल ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ। बस आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि मैं किस तरह से बना रहा हूँ और किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ सिंपल फ्रंट फेस नोज आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, उसकी मैं आउटलाइन बना रहा हूँ। जिस तरह हम किसी भी पोर्ट्रेट की फेस की आउटलाइन बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही मैं यहाँ नोज़ की भी आउटलाइन बना रहा हूँ। मैं नोज़ की टिप और नोस्ट्रल को ऑब्ज़र्व करके उस प्रकार में ड्राइंग बना रहा हूँ। आप बस ऑब्ज़र्व करते रहिए मैं किस तरह से ड्राइंग बना रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से ही प्रैक्टिस करनी है। सी मोस्ट ऑफ द पोर्ट्रेट आर्टिस्ट क्या करते हैं, सिर्फ वो फेस के आउटलाइन पे ध्यान देते हैं, उस पर ही फोकस करते हैं। फिर वो पोर्ट्रेट बनाते हैं और बाद में पोर्ट्रेट होने के बाद किसी का पोर्ट्रेट में कहीं नाक टेढ़ा हो जाता है, कहीं आँख छोटी हो जाती है, वो पोर्ट्रेट कहीं वेल प्रोपोर्शन में दिखता नहीं है, तो कहीं जजमेंट में गलतियाँ हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है और उनका ड्राइंग या स्केच कहेंगे वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता या कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं, जिन पे वो फोकस करना चाहिए उस पर वो फोकस नहीं करते, इसलिए वैसा होता है। सी एज ए पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हमें नोज पे क्यों फोकस करना चाहिए, बिकॉज हर एक व्यक्ति का नोज डिफरेंट होता है। उनके नोस्ट्रल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनके नोज़ की टिप डिफरेंट होती है। किसी का नोज़ लंबा होता है, किसी का ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक उसी तरह ही छोटे बच्चों का नोज़ का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। फीमेल के नोज़ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, मेल के नोज़ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हर इंसान के एज के हिसाब से उसके नोज़ का स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहूँगा, अगर आप जेन्युइन पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हो तो आप नोज़ पे स्टडी कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए उस पर। हमें यहाँ क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। पहले नोज़ का लेआउट बनाना है, ब्राइट पोर्शन एंड शेडो पोर्शन को आइडेंटिफाई करके हमें ट्रांजिशन लाइन बनानी है और ट्रांजिशन लाइन बना के फिर शेडिंग देनी है और हमें वॉल्यूम दिखाना है। जिन्होंने मेरे पहले 2 स्केचिंग ट्यूटोरियल के वीडियोस देखे होंगे उन्हें मालूम होगा कि आउटर लेआउट कैसे बनाते हैं और ट्रांजिशन लाइन का मतलब क्या होता है। और जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए भी मैंने दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं। आप वो वीडियोस देख लीजिए, आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बार बार कहूँगा, अगर आपको बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट आर्टिस्ट होना है
तो डायरेक्ट पोर्ट्रेट लेने की बजाय आप ऐसे छोटे छोटे पार्ट पे वर्क कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और उसके बाद पोर्ट्रेट ट्राई कीजिएगा। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपके स्किल में बहुत ही बढ़िया सुधार हुआ है। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको होमवर्क तो बनता ही है। तो आप अपना कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव लीजिए, उनके 8-10 फोटो खींचिए, दिस एंगल में, दिस एंगल में, दिस एंगल में, दिस एंगल में, ऐसे डिफरेंट एंगल में 8-10 फोटो खींचिए, फोटो क्लिक कीजिए और उन फोटो से खाली नोज ड्रॉ कीजिए। डिफरेंट फोटोज के डिफरेंट एंगल में नोज ड्रॉ कीजिए। मैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ जल्दी ही मिलता हूँ आपको। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।